कैप्टन फयाज की मोटरसाइकिल फराटे भर रही थी और इमरान कैरियर पर बैठा बड़बड़ाता जा रहा था। शलवार का लट्ठा बोसकी की कमीज, शलवार का बोसका लठी लठी, क्या था लाहौल कुव्वत, क्या भूल गया यार, रुको शायद। फयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी। भूल गया, इमरान बोला। क्या भूल गए? कुछ गलती होगी। क्या गलती होगी? फयाज जला कर बोला। यार कम अज कम मुझे तो उल्लू ना बनाया करो, शायद मैं गलत बैठा हुआ हूँ। इमरान कैरियर से उतरता हुआ बोला। जल्दी है यार, फयाज ने गर्दन झटक कर कहा। इमरान की पीठ से पीठ मिलाए हुए दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। ये क्या? फयाज ने हैरत से कहा। बस चलो ठीक है, खुदा की कसम तंग कर डालते हो, फयाज उठा कर बोला। कौन सी मुसीबत आ गई? इमरान भी चिंतिलाने लगा। मुझे भी तमाशा बनाओगे? सीधे बैठो ना। तो क्या मैं सर के बल बैठा हुआ हूँ? मान जाओ प्यारे, फयाज खुशामदाना लहजे में बोला। लोग हंसेंगे हम पर, यह तो बड़ी अच्छी बात है। मुंह के बल गिरोगे सड़क पर, अगर तकदीर में यही है तो बंदा बेबस हो नाचार, इमरान ने दरवेशाना अंदाज में कहा। खुदा समझे तुमसे। फयाज ने दांत पीस कर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। इसका मुंह मगरब की तरफ था और इमरान का मशरिक की तरफ, और इमरान इस तरह आगे की तरफ देखा हुआ था जैसे वो खुद ही मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा हो। राहगीर इन्हें देख लेकर हंस रहे थे। देखा, याद आ गया ना, इमरान चेक कर बोला। शलवार का लट्ठा और कमीज की पोज की। मैं पहले ही कह रहा था कि कोई गलती हो गई है। इमरान तो मुझे अहमद क्यों समझते हो? फयाज ने झुंझला कर कहा। कम अज कम मेरे सामने तो इस खपत्तीपन से पास आ जाया करो, तुम खुद होगे खपत्ती, इमरान बुरा मान कर बोला। आखिर इस डोंग से क्या फायदा? डोंग? अरे कमाल कर दिया। वाह, इस लफ्ज़ डोंग पर मुझे वो बात याद आ गई जिसे अब से 1 साल पहले याद आना चाहिए था। फयाज कुछ न बोला, मोटरसाइकिल हवा से बातें करती रही। हाय, इमरान थोड़ी देर बाद बोला। ये मोटरसाइकिल पीछे की तरफ क्यों भाग रही है? अरे इसका हैंडल क्या हुआ? फिर इसने बेतहाशा चीखना शुरू कर दिया। हटो बच्चों, मैं पीछे की तरफ नहीं देख सकता। फयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी और चिंते हुए अंदाज में राहगीरों की तरफ देखने लगा। शुक्र है खुदा का कि खुद ब खुद रुक गई। इमरान उतरता हुआ बड़बड़ाया। फिर जल्दी से बोला। लाहौल वाला कुआ था, इसका हैंडल पीछे है। अब मोटरसाइकिल भी उल्टी बनने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों तंग कर रहे हो? फयाज ने बेबसी से कहा। तंग तुम कर रहे हो या मैं? उल्टी मोटरसाइकिल पर लिए फिरते हो, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो? चलो बैठो, फयाज इसे खींचता हुआ बोला। मोटरसाइकिल फिर चल पड़ी। अब तो ठीक चल रही है, इमरान बड़बड़ाया। मोटरसाइकिल शहर से निकलकर वीराने की तरफ जा रही थी और इमरान अभी तक फयाज से ये भी पूछने की सहमत गवारा नहीं की थी कि वो इसे कहाँ ले जा रहा है। आज मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत महसूस हुई है, फयाज बोला। लेकिन मैं आजकल बिल्कुल मुफलिस हूँ, इमरान ने कहा। अच्छा, तो क्या मैं तुमसे उधार मांगने जा रहा था? पता नहीं, मैं यही समझ रहा था। अरे बाप, ये फिर भूल गया। लठमार का पजामा और कमीज, लाहौल वाला कुव्वत, बोस का। प्लीज शट अप इमरान, यू फूल, फयाज जला उठा। इमरान, कैप्टन फयाज ने ठंडी सांस लेकर फिर इसे मुखातब किया। ओह हाँ, तुम आखिर दूसरों को बेवकूफ क्यों समझते हो? क्योंकि हाँ, अरे बाप, ये झटके यार, जरा चिकनी जमीन पर चलाओ। मैं कहता हूँ कि अब ये सारी हिमाकतें खत्म करके कोई ढंग का काम करो। ढंग? लो यार, इस ढंग पर भी कोई बात याद आने की कोशिश कर रही है। जहन्नम में जाओ, फयाज चिल्ला कर बोला। अच्छा, इमरान ने बड़ी सादतमंदी गर्दन हिलाई। मोटरसाइकिल एक काफी तवील अरीज इमारत के सामने रुक गई, जिसके फाटक पर 3-4 बावर्दी कांस्टेबल नजर आ रहे थे। अब उतरो भी, फयाज ने कहा। मैं समझा शायद अब तो मुझे हैंडल पर बिठाओगे, इमरान उतरता हुआ बोला। वो इस वक्त एक दही इलाका में खड़े हुए थे जो शहर से ज्यादा दूर न था। यहाँ बस यही एक इमारत इतनी बड़ी थी, वरना ये बस्ती मामूली किस्म के कच्चे पक्के मकानों पर मुश्तमिल थी। इस इमारत की बनावट तर्ज कदीम से ताल्लुक रखती थी। चारों तरफ सुर्ख रंग की लाहौरी ईंटों की काफी बुलंद दीवारें थी और सामने एक बहुत बड़ा फाटक था जो गालबन सदर दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। कैप्टन फयाज इमरान का हाथ पकड़े हुए इमारत में दाखिल हो गया। अब भी इमरान ने इससे ये ना पूछा कि वो इसे कहाँ और किस मकसद के तहत लाया है।
दोनों एक तवील दालान से गुजरते हुए एक कमरे में आए। अचानक इमरान ने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। इसने एक लाश देख ली थी जो फर्श पर ऊंधी पड़ी थी और इसके गिर्द खून फैला हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कपकपाती आवाज में बड़बड़ा रहा था। खुदा इसके मुतल्लिकीन को ज्वारे रहमत में जगह दे और इसे सब्र की तौफीक अता फरमाए। मैं तुम्हें दुआए खैर करने के लिए नहीं लाया, फयाज झुंझला कर बोला। तकफीर के लिए चंदा वहां भी मांग सकते थे, आखिर इतनी दूर क्यों घसीट लाए? यार इमरान, खुदा के लिए बोर ना करो, मैं तुम्हें अपना एक बेहतरीन दोस्त समझता हूँ। फयाज ने कहा, मैं भी यही समझता हूँ, मगर प्यारे 5 रुपए से ज्यादा ना दे सकूंगा। अभी लठी का बोझका खरीदना है। क्या लठी? लो यार, फिर भूल गया, क्या मुसीबत है? फयाज चंद जमीन खड़ा इसे घूरता रहा, फिर बोला, ये इमारत पिछले 5 वर्षों से बंद रही है। क्या ऐसी हालत में जहाँ एक लाश की मौजूदगी हैरतअंगेज नहीं? बिल्कुल नहीं, इमरान सर हिलाकर बोला। अगर ये लाश किसी अमरूद के दरख्त पर पाई जाती तो मैं अजूबा तस्लीम कर लेता। यार थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाओ, मैं शुरू ही से संजीदा हूँ। इमरान ने थोड़ी सांस लेकर कहा, रंजीदा नहीं संजीदा। प्याज फिर झंझला गया। इमरान खामोशी से लाश की तरफ देख रहा था। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, 3 जख्म। प्याज इसे मुंह में आते देख कर कुछ मसरूर सा नजर आने लगा। पहले पूरी बात सुन लो, प्याज ने इसे मुखातिब किया। ठहरो, इमरान झुकता हुआ बोला। वो थोड़ी देर तक जख्मों को गौर से देखता रहा, फिर सर उठाकर पूरी बात सुनाने से पहले ये बताओ कि इस लाश के मतलब तुम क्या बता सकते हो? आज 12 बजे दिन को ये देखी गई, प्याज ने कहा। वो नहीं, ये ज्यादा अक्लमंदाना जवाब नहीं चाहता। इमरान नाक सिकोड़ कर बोला, मैं ये जानता हूँ कि किसी ने इस पर 3 वार किए हैं और कुछ। इमरान इसे सवालिया नजरों से देख रहा था। और क्या? प्याज बोला, मगर शेख दिल्ली द्वीम यानी अली इमरान MSc PhD का ख्याल कुछ और है। क्या? सुनकर मुझे उल्लू सही अहमद बना दो, समझने लगोगे। अरे यार, कुछ बताओगी तो सही। अच्छा सुनो, कातिल ने पहला वार किया, फिर पहले जख्म से 5-5 का फासला नाप कर दूसरा और अपार किया, और इस बात का खास ख्याल रखा कि जख्म बिल्कुल सीध में रहे, ना एक सूत इधर ना एक सूत उधर। क्या बकते हो? ख्याल बड़बड़ाया। नाप कर देख लो मेरी जान, अगर गलत निकले तो मेरा कलम सर कर देना। शायद गलत बोल गया, मेरे कलम पे सर रख देना, इमरान ने कहा और इधर उधर देखने लगा। इसने एक तरफ पड़ा हुआ एक तिनका उठाया और फिर झुक कर जख्मों का दरमियानी फासला नापने लगा। प्याज इसे हैरत से देख रहा था। लो, इमरान इसे तिनका पकड़ाता हुआ बोला, अगर ये तिनका 5 इंच का ना निकले तो किसी की दाढ़ी तलाश करना। मगर इसका मतलब? प्याज कुछ सोचता हुआ बोला, इसका मतलब ये कि कातिल व मकतूल दरअसल आशिक व मशूक थे। इमरान प्यारे जरा संजीदगी से, ये तिनका बताता है कि यही बात है, इमरान ने कहा। और उर्दू के पुराने शायरा का भी यही ख्याल है। किसी का भी दीवान उठा कर देख लो, 2-4 शेर इस किस्म के जरूर मिल जाएंगे जिनसे मेरे ख्याल की तायद हो जाएगी। चलो एक शेर सुन ही लो। मूछ आए ना कलाई में कहीं, सख्त जहाँ हम भी बहुत प्यारे। मत बकवास करो, अगर मेरी मदद नहीं करना चाहते तो साफ साफ कह दो, प्याज बिगड़ कर बोला। फासला तुमने नाप लिया, अब तुम ही बताओ कि क्या बात हो सकती है, इमरान ने कहा। प्याज कुछ ना बोला। जरा सोचो तो, इमरान फिर बोला। एक आशिक की उर्दू शायरी के मुताबिक अपनी महबूब को इस बात की इजाजत दे सकता है कि वो जिस तरह चाहे इसे कत्ल करे, कीना बनाकर रख दे या नाप कर सलीके से जख्म लगाए। ये जख्म बदहवासी का नतीजा भी नहीं, लाश की हालत भी ये नहीं बताती कि मरने से पहले मकतूल को किसी से जदोजहद करनी पड़ी हो। बस ऐसा मालूम होता है जैसे चुपचाप लेट कर इसने कहा जो मजाक यार में आए। पुरानी शायरी और हकीकत में क्या लगाव है? प्याज ने पूछा। पता नहीं, इमरान पर ख्याल अंदाज में सर हिलाकर बोला। वैसे अब तुम पूरी गजल सुना सकते हो, मुक्ता मैं अर्ज कर दूंगा। ख्याल थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, ये हमारे तकरीबन
5 साल से खाली रही है। वैसे हर जुमेरात को सिर्फ चंद घंटों के लिए इसे खोला जाता है। क्यों? यहाँ दरअसल एक खबर है जिसके मुतालिक मशहूर है कि वो किसी शहीद की है। चनाचा हर जुमेरात को एक शख्स इसे खोलकर खबर की यारोब कशी करता है। चढ़ावे वगैरह चढ़ते होंगे? इमरान ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिन लोगों का ये मकान है वो शहर में रहते हैं और इनसे मेरे करीबी ताल्लुकात हैं। इन्होंने एक आदमी इसीलिए रख छोड़ा है कि वो हर जुमेरात को कब्र की देखभाल कर लिया करे। यहाँ मुत्तकीन की भीड़ नहीं होती। बहरहाल आज दोपहर को जब वो यहाँ आया तो उसने ये लाश देखी। ताला बंद था। इमरान ने पूछा। हाँ, और वो यकीन के साथ कह सकता है कि पंजिए के लम्हे के लिए भी नहीं हुई। और फिर यहाँ इस किस्म के निशानात नहीं मिल सके जिनकी बिना पर कहा जा सकता कि कोई दीवार फैला कर अंदर आया हो। तो फिर ये लाश आसमान से टपकी होगी। इमरान ने संजीदगी से कहा। बेहतर तो ये है कि तुम किसी शहीद की मदद तलब करो जिसकी कब्र। फिर बहकने लगे। क्या बोला? इस इमारत के मालिक कौन है और कैसे हैं? इमरान ने पूछा। वही मेरे पड़ोसी वाले जज साहब। फयाज बोला। हाय, वही जज साहब। इमरान अपने सीने पर हाथ मार कर होंठ चाटने लगा। हाँ वही यार, संजीदगी से खुदा के लिए। तब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इमरान मायूसाना अंदाज में सर हिला कर बोला। क्यों? तुमने मेरी मदद नहीं की? मैंने फयाज ने हैरत से कहा। मैं नहीं समझा। खुद गर्ज होना भला तुम मेरे काम क्यों आने लगे? अरे तो बताओ ना, मैं वाकई नहीं समझा। कब से कह रहा हूँ कि अपने पड़ोसी जज साहब की लड़की से मेरी शादी करवा दो। मत बको, हर वक्त बेतुकी बातें। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, इमरान ने कहा। अगर संजीदगी से कह रहे हो तो शायद तुम अंधे हो। क्यों? इस लड़की की एक आंख नहीं है, इसलिए तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे और मेरे कुत्तों को एक नज़र से देखेगी। यार खुदा के लिए संजीदा हो जाओ, पहले तुम वादा करो। इमरान बोला। अच्छा बाबा, मैं इनसे कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सचमुच इस लड़की से कुछ हो गया है। क्या कहते हैं इसे? लो यार, भूल गया। हालांकि कुछ देर पहले इसी का तज़किरा था। चलो छोड़ो, काम की बातें करो। इन्हें इसे याद ही आ जाने दो, वरना मुझ पर ऑस्ट्रेलिया का दौरा पड़ जाएगा। इश्क ख्याल मुंह बनाकर बोला। जियो शाबाश। इमरान ने इसकी पीठ ठोंकते हुए कहा। खुदा तुम्हारी मादा को सलामत रखे। अच्छा अब ये बताओ कि लाश की शिनाख्त हो गई या नहीं? नहीं, ना तो वो इस इलाका का बाशिंदा है और ना जज साहब के खानदान वाले इससे वाकिफ हैं। यानी किसी ने इसे पहचाना नहीं। इसके पास कोई ऐसी चीज मिली या नहीं जिससे इसकी शख्सियत पर रोशनी पड़ सके? कोई नहीं, मगर ठहरो। फयाज एक मेज की तरफ बढ़ता हुआ बोला। वापसी पर इसके हाथ में चमड़े का थैला था। ये थैला हमें लाश के करीब पड़ा मिला था, फयाज ने कहा। इमरान थैला इसके हाथ से लेकर अंदर की चीजों का जायजा लेने लगा। किसी बढ़ाई के औजार, इसने कहा। अगर ये मकबूल ही के हैं तो वैसे इस शख्स की ज़ाहिरी हालत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी ये बढ़ाई नहीं मालूम होता। क्यों? इसके हाथ बड़े मुलायम हैं और हथेलियों पे खुरदरापन नहीं है। ये हाथ तो किसी मुसव्वर या रंगसाज भी के हो सकते हैं। इमरान बोला। अभी तक तुमने कोई काम की बात नहीं की बताई, फयाज ने कहा। एक अहमक आदमी से इससे ज्यादा की तवक्का रखना अक्लमंदी नहीं। इमरान हंस कर बोला। इसके जख्मों ने मुझे उलझन में डाल दिया है, फयाज ने कहा। अगर तुमने मेरे जख्मों पर मरहम रखा तो मैं इन जख्मों को भी देख लूंगा। क्या मतलब? जज साहब की लड़की। इमरान इस तरह बोला जैसे इसे कुछ याद आ गया हो। इस मकान की एक कुंजी जज साहब के पास जरूर रहती होगी। हाँ, एक इनके पास भी है या थी? ये तो मैं नहीं पूछा। खैर फिर पूछ लेना। अब लाश को उठाओ। पोस्टमार्टम के सिलसिले में जख्मों की गहराइयों का खास ख्याल रखा जाए। क्यों? अगर जख्मों की गहराइयाँ भी एक दूसरे के बराबर हुई तो समझ लेना कि ये शहीद मर्द साहब की हरकत है। क्यों फजूल बकवास कर रहे हो? जो कह रहा हूँ इस पर अमल करने का इरादा हो तो अली इमरान MSc PhD की खिदमत हासिल करना, वरना कोई क्या नहीं। जरा बताओ तो मैं कौन सा लफ्ज बोल रहा हूँ? जरूरत? फयाज बुरा सा मुंह बनाकर बोला। जीते रहो, वरना कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे हदायत पर अमल किया जाएगा। और कुछ? और ये कि पूरी इमारत देखना चाहता हूँ।
इमरान ने कहा। पूरी इमारत का चक्कर लगा लेने के बाद वो फिर इसी कमरे में लौट आए। हाँ भाई, जज साहब से ज़रा ये भी पूछ लेना कि इन्होंने सिर्फ इसी कमरे की हैत बदलने की कोशिश क्यों कर डाली, जबकि पूरी इमारत इसी पुराने ढंग पर रहने दी गई है। कहीं भी दीवार पर प्लास्टर नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ है। पूछ लूँगा, और कुंजी के मतलब भी पूछ लेना। और अगर वो महबूबा यकचशम मिल जाए तो इससे कहना कि तेरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे। शायद गालब की महबूबा भी एक ही आंख रखती थी, क्योंकि तीर नीम कश इकलौती ही आंख का हो सकता है। तो इस वक्त और कुछ नहीं बताऊंगा। तो इस वक्त और कुछ नहीं बताओगे? फयाज ने कहा। यार बड़े एहसान फरमोश हो फरोश। शायद मैं फिर भूल गया, क्या कौन सा लफ्ज़ है? फरामोश। जियो। हाँ तो बड़े एहसान फरमोश हो। इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ और तुम कहते हो कुछ बताया ही नहीं।